नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित राज। आप देख रहे हैं आरजे टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट देते हैं किसी को या रिसीव करते हैं किसी भी ऐप से, आप पेटीएम ले लीजिए या फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई जो भी है, आप अगर यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी ये वीडियो है। जैसे कि साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल, कुछ नए तरीके हैं वो लोगों ने खोजे हैं, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बताई है जिससे कि आप ऐसे फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड होने से बच सकें। तो दोस्तों, जैसे कि आप मोबाइल में सारे अपने अकाउंट लिंक करके रखते हैं आजकल सभी लोग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना है तो सभी लोग मोबाइल से खाते लिंक करके रखते हैं। तो उस लिंक खाते को आपकी एक गलती की वजह से 1 सेकंड में खाली किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो मैं जो भी वीडियो में आगे बताऊंगा वो स्टेप आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं कि किस किस स्टेप से हमारा अकाउंट खाली हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि दोस्तों साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अभी, तो सबसे पहला तरीका है जो मैंने नोट डाउन कर रखा है अपने पीसी में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा देख के कि सबसे पहला तरीका है, जैसे हम अगर भीम यूपीआई यूज कर रहे हैं तो कुछ लोग हमारे पास कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि अगर आपसे सीधी सीधी बोलेंगे ओटीपी दे दो या वो दे दो तो आप दोगे नहीं। तो वो आपसे कहते हैं कि सर आप ऐसे ऐसे इसके लिए ये प्राइस जीत गए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम पेमेंट भेज रहे हैं, आप अपना आपके नंबर पे जो आप यूज करते हैं यूपीआई, तो आप उसको रिसीव कर लीजिए। तो वो बताते हैं कि हम आपके पास जैसे मान लीजिए 10,000 भेज रहे हैं या 11,000 भेज रहे हैं, तो वो वहां से रिक्वेस्ट भेजेंगे, ना कि पैसे भेजेंगे। जैसे यूपीआई के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो वो आपके पास रिक्वेस्ट भेजेंगे 11,000 रुपए के लिए, और ज्यादातर लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ते। वहां रिक्वेस्ट जब आती है कि वो 11,000 रुपया दूसरा बंदा मांग रहा है तो वह पेड का ऑप्शन आता है। आप सिर्फ पेड पे एक बार क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट से 11,000 रुपए कट के उसके पास पहुंच जाएंगे। आप केस भी नहीं कर सकते हैं। क्या केस करेंगे? आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सारे बैंक के थ्रू ही उसने बैंक की प्रोसेस के थ्रू ही उसने सारा काम किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी बंदा अगर आपसे, अनजान व्यक्ति अगर पैसे लेने की बात कर रहा है, देने की बात कर रहा है, तो उसे मोबाइल से कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं करिए। आप ऑनलाइन हैंड टू हैंड रखिए अगर अनजान है तो, ठीक है। नंबर दूसरा है कि एक नया अभी वो आया है, मेरे मोबाइल पे भी 2-4 बार कॉल आई है कि वोडाफोन केयर की तरफ से कॉल आई है कि ये वोडाफोन, आप दूसरी वोडाफोन वो जो ऐप है वो यूज कर रहे हैं रिचार्ज के लिए, आप वोडाफोन ऐप स्टोर यूज कीजिए। इस लिंक, इस कॉल के कट होने के बाद आपके पास एक लिंक आएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप वोडाफोन स्टोर को ज्वाइन करिए। लेकिन मुझे ये फ्रॉड तब पता चला कि मेरे पास वोडाफोन की सिम ही नहीं थी कोई। तो एक ये बहुत वो है, जैसे ही कॉल कट हुई वो उसके बाद मेरे पास एक लिंक आई, मैंने उस लिंक पे क्लिक नहीं किया। तो ये भी एक बहुत ज्यादा तरीका भी चल रहा है फ्रॉड के लिए। अगला है कि अननोन क्यूआर कोड हमें कभी भी स्कैन नहीं करना है हमें उस मोबाइल से जिसमें हमारे अकाउंट लिंक हैं सारे। कोई भी अननोन क्यूआर कोड, कोई बोलता है भाई ये क्यूआर कोड कीजिए, स्कैन कीजिए तो आपको इस तरह का बेनिफिट मिलेगा, या आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अननोन कभी भी मत करिए, ठीक है, अगर आप जानते नहीं है। और अगला है आपका कि आप स्क्रीन शेयरिंग ऐप बहुत सारी होती है, जैसे एनीडेक्स है, टीम व्यूअर है। इसका अगर आप यूज करते हैं तो आप संभल के यूज कीजिए। अगर आपको इसकी जानकारी है यूज करने की तभी आप इसको यूज कीजिए, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग ये ऐप खतरनाक नहीं है फिलहाल, लेकिन आपका अकाउंट खाली करवा सकती है। बाई चांस किसी ने आपका स्क्रीन शेयरिंग कर ली, आपको जानकारी नहीं है इतनी, तो आपके सब ओटीपी वगैरह सब कुछ देख के अपने मोबाइल में 1 सेकंड में अकाउंट खाली कर देगा। अगला है कि बहुत ज्यादा जो ये भी चल रहा है आपका फ्रॉड कि अननोन लिंक्स। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप पे जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो वहां एक अननोन लिंक आती है, बोला जाता है कि इस पे क्लिक कीजिए तो आपके अकाउंट वो के आपको इस तरह की साइट मिलेगी, या फेसबुक पे लाइक मिलेंगे, या आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ेंगे, जो भी है। इस तरह की लिंक पे कभी भी हमें क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो अभी लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि रिचार्ज के लॉकडाउन से जूझने के लिए लोगों को जियो की तरफ से इतने का रिचार्ज, उतने का रिचार्ज, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जियो की तरफ से इतने का रिचार्ज आपको दिया गया। वाकायदा जियो की लिंक भी है ऊपर, लेकिन आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जियो की लिंक ना खुल के एक दूसरी साइट की लिंक खुलेगी, वहां आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, जैसे जीमेल आईडी है, उसका पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है, और कुछ बैंक डिटेल्स भी ली जा सकती हैं। इस तरह से अकाउंट खाली हो जाता है। तो दोस्तों
तो ये रिचार्ज के जितने भी मैसेज हैं या लिंक्स हैं वो उन पे हमें कभी भी क्लिक नहीं करना है, ठीक है। वो जो बंदा हमें शेयर कर रहा है उसको भी जानकारी नहीं होती कि ये फ्रॉड है, तो उसको भी हमें जानकारी देनी, भाई ये शेयर मत कर आगे, ये फ्रॉड है, तो भी फंस सकता है साइबर क्राइम के चक्कर में, ठीक है। अगला अगर हम देखते हैं तो एक आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, कि आधी तनख्वाह और इनकम टैक्स में छूट। मतलब आधी तनख्वाह हमें शेयर कीजिए आप, ये हमारी एक संस्था है, कोई चैरिटेबल संस्था है, ये कोई भी है, सोसाइटी है, उसमें अगर आप आधी तनख्वाह अपनी हमें देंगे तो आपको इनकम टैक्स में बहुत सारी छूट मिल जाएगी। तो लोग ऐसा कर रहे हैं, इससे भी बहुत ज्यादा ठगी चल रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा साइबर क्राइम के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से राम मंदिर जो है उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की जा सकी है अभी, कि राम मंदिर में आप दान दीजिए। और ईएमआई को लेके भी आपका 70 लाख रुपए की ठगी हुई है। पीएम केयर जो अभी चल रहा है बहुत ज्यादा कोरोना को लेके, तो इसके लिए भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। मोबाइल रिचार्ज की मैं बता ही चुका, 10 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। तो इस तरह के सारे हमें फ्रॉड से बचना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हमारे घर में कोई भी महिला अगर मोबाइल को यूज कर रही है, लेडीज, तो अगर उन्होंने कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ये पेटीएम वगैरह ये यूज नहीं किया है तो उन्हें इसकी सलाह मत दीजिए। आप फिलहाल आप उनकी सहायता कीजिए और उनको जो भी काम करना है ऑनलाइन आप करवाइए, या उन्हें अच्छी तरह से सिखाइए, परफेक्ट करिए इस चीज में, तब उनको इस चीज को यूज करने की सलाह दीजिए। क्योंकि ज्यादातर केसेस हैं वो लेडीज की तरफ से आते हैं, उनके साथ ज्यादातर फ्रॉड होता है। तो दोस्तों मैं भी लास्ट में आपसे एक मेन पॉइंट कहना चाहूंगा, आप बच सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से, कि आप अपने पास जो मोबाइल रखते हैं जिसमें आपके अकाउंट लिंक हैं सारे, उन अकाउंट्स पे कभी भी उन मोबाइल से कभी भी किसी भी अननोन पर्सन या लिंक किसी पे भी क्लिक नहीं कीजिए, कुछ मत कीजिए। सिर्फ आपकी जानकारी का जो काम है, जानकारी के बंदे हैं उन्हीं को ट्रांजैक्शन कीजिए, उनसे लेन देन कीजिए, ठीक है। अन्यथा आप अपने पास अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है इतनी लिंक पे, मन नहीं मानता कि हाँ 498 का रिचार्ज मिल जाएगा, तो एक अदर मोबाइल है आपका कोई भी जिसमें आपका अकाउंट लिंक नहीं है, या लिंक है तो कोई 2-4 हजार रुपए वाला है, उससे आप करके देख सकते हैं। फिलहाल आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो जिस मोबाइल से लिंक है उससे कभी भी आप बिना जानकारी के किसी भी लिंक पे या किसी भी क्यूआर कोड को या किसी भी अननोन पर्सन से पैसे रिसीव करने की भी बात मत करिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप सावधान रहें और स्वस्थ भी रहें, कभी कोरोना चल रहा है और घर पर रहें, ठीक है दोस्तों। वाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक ट्रिक टेक्नोलॉजी और टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वाई अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हर टेक्नोलॉजी के साथ।